हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम घटना चक्र के वार्षिक करंट अफेयर्स मैगजीन जो कि हाल ही में मार्केट में आई है से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ेंगे। ये वीडियो आने वाले यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी 69 और बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत जापान संबंध। 20 से 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। श्री किशिदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन यानी एनुअल बाइलेटरल समिट का भाग नहीं था। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगा, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य जापान के हिरोशिमा में आयोजित होगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष यानी इंडिया जापान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की गई। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता। सेकंड, खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU। थर्ड, नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन यानी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मध्य आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। फोर्थ है 2 कार्य बलों यानी टास्क फोर्सेस यथा सोलर टास्क फोर्स तथा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स यानी ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की गई। स्थापना से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार परितंत्रों यानी इनोवेशन इकोसिस्टम को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज की घोषणा की गई है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं यानी क्वालिफिकेशंस को पारस्परिक मान्यता देने हेतु भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र फ्रेमवर्क मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA द्वारा प्रदान की गई।
अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन विनियम 2022 को अधिसूचित किया था। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापार समझौतों को प्रभावी बनाने का अद्वितीय गौरव हासिल किया था। उल्लेखनीय है कि भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ था, यानी सेपा लागू हुआ था। यह 1 दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क यानी जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच यानी जीरो ड्यूटी एक्सेस प्राप्त होगी। ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीज़ा यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उपलब्ध कराएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में दोहरा कराधान यानी डबल टैक्सेशन भी समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर आय यानी ऑफशोर इनकम के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। भारत भूटान यानी इंडिया भूटान बाइलेटरल रिलेशनशिप द्विपक्षीय संबंध 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 720 मेगावाट है का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। पुनात सांगछू वन जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 1020 मेगावाट है। खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है। और चौथा चूखा जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 336 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक को असम के कोकराझार को भूटान के गेलेफू से जोड़ेगा। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। भारत इटली संबंध 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत यात्रा पर आया था। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इससे पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री गियुसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 यानी 8th रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है।
इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत यानी अपग्रेड करने का निर्णय लिया। इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम यानी आउटकम्स निकल करके आए, जो इस प्रकार हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल यानी इंडिया पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल हुआ। प्रवासन एवं गतिशीलता यानी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर आशय की घोषणा। भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज यानी इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की गई। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच MOU साइन किए गए। भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंध। 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया। उन्होंने वर्तमान भूमिका यानी जर्मन चांसलर में श्री शोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि शोल्ज इससे पूर्व वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार यानी इनोवेशन एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की। भारत मिस्र संबंध। 24 से 27 फरवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व श्री सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट यानी थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु एवं सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी मिलिट्री कंटिंजेंट ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश यानी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी यानी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक उन्नत करने की घोषणा की गई, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOU पर सहमति बनी, जो इस प्रकार है। पहला है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, दूसरा सुरक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, थर्ड है संस्कृति यानी कल्चर के क्षेत्र में, फोर्थ युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्र में और पांचवा प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग में सहयोग के क्षेत्र में। उल्लेखनीय है कि भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास यानी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया। इस यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है जो असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया। उल्लेखनीय है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है, इसके 2 यूनिट्स है, प्रत्येक 660 मेगावाट का है,
का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट है, जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया। 5.13 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोंगला पतन को खुलना से जोड़ता है। साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल और गेडे में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFP यानी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL के सिल्लीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पावर्तीपुर डिपो तक विस्तृत है और इस पाइपलाइन की लंबाई है 131.57 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये रहा अप्रैल 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक न्यूज में रहे भारत का विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।